हाल ही में टाइटन सबमरीन के गहरे समंदर में हुए इम्प्लोजन की वजह से 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यदि आप समंदर की सतह पर या समंदर की गहराई में किसी पनडुब्बी के अंदर है और आपके साथ कोई हादसा होता है तो समझिए आप बहुत ही अनलकी है, क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट में बचने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। और यदि आप बच भी जाते हैं तो ऐसे हादसे हमारी बॉडी को बहुत डैमेज करते हैं। ऐसे हादसों से बचने वाले लोगों में लंग, किडनी और लीवर डैमेज का खतरा बहुत ज्यादा देखा जाता है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऐसे इंसानों की जो ऐसे ही खतरनाक हादसों में बचकर जिंदा वापस लौटे थे। जोसे नाम का एक मेक्सिकन मछुआरा अपने एक साथी के साथ 2012 में अटलांटिक समंदर में अपने नाव के साथ गुम हो जाता है। शुरुआती दिनों में उन्हें रेस्क्यू करने के लिए 2 दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, मगर तूफान और बारिश के चलते उसे रोकना पड़ता है। ऐसे में जोसे और उसके साथी ने अपनी भूख मिटाने के लिए समुद्री कछुए, जेलीफिश और बाकी के समुद्री जीवों को खाना शुरू किया, लेकिन ये फूड उन्हें सिर्फ जिंदा रहने में ही मदद कर सकते थे, क्योंकि इनमें मौजूद बैक्टीरिया और पैरासाइट्स की वजह से लीवर और नर्व टॉक्सिन्स का खतरा बना रहता है। जोसे और उसके साथी ने अपनी प्यास मिटाने के लिए कभी बारिश का पानी पिया तो कभी टर्टल का खून और कभी तो खुद का यूरिन पीकर भी उनको काम चलाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आपको अपना यूरिन किसी भी हालत में नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यूरिन पीने पर आपकी प्यास तो नहीं बुझेगी, उल्टा आपकी बॉडी का डिहाइड्रेशन प्रोसेस और भी ज्यादा स्पीड से होने लगता है। यूएसए का जो आर्मी सर्वाइवल मैनुअल है उसमें भी उन्होंने ये साफ साफ मेंशन किया है कि किसी भी हालत में खून या यूरिन का इस्तेमाल आपको पानी के सब्स्टिट्यूट के तौर पर बिल्कुल नहीं करना है। और यही कारण बना होजे के दोस्त की मौत का। लेकिन अपने दोस्त की मौत होने के बावजूद भी होजे ने हार नहीं मानी और जिंदा रहने की अपनी कोशिश लगातार जारी रखी। अमूमन ऐसा देखा गया है कि हंगर स्ट्राइक में मलबे के नीचे दबे होने पर या कहीं ट्रैप्ड होने पर कोई आदमी 8 से 12 हफ्तों तक ही जिंदा रह सकता है, मगर होजे लगभग 4 महीनों तक जिंदा रहा और बाद में उसे मार्शल आइलैंड के पास से रेस्क्यू किया गया। डॉक्टरी जांच में उसके लीवर में इन्फेक्शन और उसे एनीमिया पाया गया, जो समुद्री जीवों का कच्चा मांस खाने की वजह से हुआ था। अगली कहानी है हैरिसन ओकेने की, जो समुद्र के अंदर अपने शिप में बने एक एयर पॉकेट में करीब 60 घंटों तक फंसा रहा था और बच गया था। 2013 की एक रात नाइजीरिया के पास बीच समंदर में एक जहाज पलटी हो गई। उस समय बोट पर काम करने वाला हैरिसन वॉशरूम में था और उसी वक्त वॉशरूम का ऑटोमेटिक डोर लॉक हो गया। हैरिसन वॉशरूम में अटक जाता है और जहाज डूबकर 100 फीट नीचे समुद्र के तल में जाकर जम जाता है। उस बाथरूम के डोर का ऑटोमेटिक लॉक हो जाना उसके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि अगर गलती से वो बाहर आ जाता तो 52 psi वाटर प्रेशर की वजह से उसका लंग बर्स्ट हो जाता। अब हैरिसन के पास एक ही ऑप्शन था, चुपचाप उस बाथरूम में बैठे रहना और किसी चमत्कार का इंतजार करना। 60 घंटों के बाद रेस्क्यू टीम उस शिप के पास पहुंची और हैरिसन को बाहर निकाला गया। ऑक्सीजन की कमी होने से हैरिसन में कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग भी होने लगी थी। उस चेंबर में हर सांस में वो ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल कर रहा था, जिससे जल्द ही वो कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग का शिकार हो जाता। वहां से उसे बाहर निकालने के लिए एक डाइविंग बेल इस्तेमाल की गई, जिसके साथ उसे एक कांस्टेंट प्रेशर के साथ ऊपर लाया गया। उसके बाद उसे 2 दिन डीकंप्रेशन चेंबर में रखने के बाद उसकी बॉडी नॉर्मल प्रेशर से एडजस्ट हुई। टाइटैनिक जहाज जब 14 अप्रैल 1912 को 1500 पैसेंजर्स को लेकर समुद्र में डूबा था, तब उसमें फैंग लैंग नाम का एक फायरमैन मौजूद था। अपनी जान बचाने के लिए उसने जहाज से पानी में छलांग लगाई थी। उस समय पानी का टेम्परेचर -2.2 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे पानी में डूबने पर हाइपोथर्मिया से आपकी 1 मिनट में जान जा सकती है और 15 से 20 मिनट के अंदर आपका ब्रेन और हार्ट काम करना बंद कर सकता है। अब फैंग लैंग एग्जैक्टली कितने घंटों तक उस फ्रीजिंग कोल्ड वाटर में तैर रहा था, इसके बारे में पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात तो पक्की है कि रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचने से पहले वो कई घंटों तक पानी में किसी चीज के सहारे तैर रहा था और वो लकीली जिंदा बच गया। तो ये थी कहानी उन तीनों शख्स की जो समंदर की गहराई में मौत के मुंह से वापस आए थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए और आगे आने वाले ऐसे ही एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।